इनिशियली थोड़ा मिसगाइड किया था मुझे वहाँ के किसी सर्विस हेड ने। जो चार्जेस है मैंने आपको बता दी हैं, जो यूजलेस चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। जो सर्विस एडवाइजर्स होंगे आपको क्लियर बोलेंगे यूजलेस चीज़ तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपने नहीं करवानी है, वो बिल्कुल यूजलेस ही है एक्चुअल में। और गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है। एक जो मुझे अब इसको 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे समझ आ रहा है इसका लॉन्ग टर्म रन के अंदर ये एवरेज के लिए, जिसको ऐसे एवरेज का इशू होता है उनके लिए गाड़ी नहीं बनी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है हमारी MG हेक्टर प्लस की थर्ड सर्विस का, यानी कि 10,000 किलोमीटर वाली जो मेजर सर्विस होती है। बट एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि ये फ्री सर्विस है हमारी। इसके अंदर कोई पैसे MG हमसे चार्ज नहीं कर रही है, ये फ्री सर्विस दे दी उन्होंने। अब बाकी पता लगेगा क्योंकि पहले की जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज थी उसके अंदर उन्होंने चार्ज तो कुछ नहीं किया था, बट उस सर्विसेज में होता भी कुछ नहीं था। आज थोड़ी मेजर सर्विस है, आज शायद इंजन ऑयल ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो शायद पार्ट्स के पैसे लोग चार्ज करें। बाकी जैसा भी होगा जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। व्लॉग्स बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, मुझे पता है कुछ इशू हो गया था उस वजह से नहीं आ रहे थे। अब इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व है तो शायद आपको रोज़ देखने को रोज़ तो नहीं, खैर वीक में 1 या 2 देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें शूट करके रखी हुई हैं, वो पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब व्लॉग्स भी आएंगे। और जिन भाइयों का वरना वाला वीडियो जो देखा होगा सबने, जिसमें उसका टच स्क्रीन ख़राब था, उस इशू का भी रेजोल्यूशन हो गया है, रिजॉल्व करा दिया वाला इशू भी। तो वो कैसे रिजॉल्व हुआ, क्या हुआ, वो आपको कोशिश करते हैं अगले वीडियो में वो भी दिखा दें आपको, और अकुल से मिलवा भी देंगे आपको। और अभी हम लोग हैं ऑन द वे टू MG की वर्कशॉप, और ये है हम कीर्ति नगर की साइड की, और गाड़ी चल चुकी है 10,480 किलोमीटर, और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर और है अभी। तो 2 किलोमीटर भी और जाने के बाद 2 किलोमीटर भी और जाने के बाद हम लोग देखते हैं MG की वर्कशॉप। लोकेशन उसकी थोड़ी सी वैसी है, कीचड़ कीचड़ रहता है, बट अब शायद गर्मी है तो शायद ना हो इतना, बट बाकी इसकी नहीं है। और गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है इसके अंदर। अब बाकी गाड़ी के वाइपर ब्लेड्स जल्दी ख़राब हो गए, जो कि जिसकी मुझे उम्मीद थी नहीं कि इतनी जल्दी ख़राब होंगे, बट ठीक है कोई ना, ठीक करा लेते हैं इसको भी। और बाकी देखते हैं क्या चार्जेस बनते हैं इसके। और जिनको MG की गाड़ी खरीदनी थी अब उनको ये बता देता हूँ कि जी जो मीनाक्षी मैडम थी वो MG मालवा के अंदर आ गई हैं, करोल बाग के अंदर। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए आप उनको कॉल करें। चलो जी, और ये गाड़ी हमने लगा दी अपनी यहाँ पर MG के अंदर। तो गाइस ये हम आ गए MG हेक्टर की वर्कशॉप में, यहाँ हम गाड़ी दे रहे हैं। सर्विस एडवाइजर से खड़े हुए हैं हमारे। सर ये थोड़ा सा यहाँ लग गई थी गाड़ी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, सर्विस अच्छी रही वैसे तो। कुछ चीज़ें पता लगी कि मतलब इनिशियली थोड़ा मिसगाइड किया था मुझे वहाँ के किसी सर्विस हेड ने। उन्होंने बोला था कि टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो आपकी 3 साल की है, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आप उसको करवा सकते हो, ये है वो है। अब पता लगा 1 टाइम ही थी,
तो उसमें थोड़ा कटा, तो वो टेफ्लॉन कोटिंग के चक्कर में आप लोग मत पड़ना यहाँ के। मेरे को तो पहले दिन करवाते ही समझ आ गया था मेरा कट गया, बट ठीक है, अब अगला बंदा चढ़ा रहा था, हम चढ़ गए झाड़ पे, तो बस कटना तो था ही। और बाकी सर्विस मेरी हो गई है। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट मैंने नहीं कराया, उसको हटाने के बाद ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी वाला सब कुछ कर के इनका अराउंड 6500 का बिल आया है। बट एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि ये फ्री सर्विस है हमारी, और बाकी सब कुछ ठीक है अभी तो। बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, जब मैंने गाड़ी दी थी तब 10,482 किलोमीटर्स हुए थे और रेंज दिख रही थी कुछ, और मुझे पता नहीं, अब शायद 484 किलोमीटर्स और रेंज मेरी 0 हो गई है। तो टैंक का ही फुल कराना है, पता नहीं क्या करा इन्होंने सर्विस के बाद। अब गाड़ी थोड़ी सी चलाऊंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली गाड़ी में सर्विस के बाद क्या चेंजेस फील हो रहे हैं। थोड़ा एसी बेटर हो गया है एनी डे, क्योंकि वो फील हो रहा है, क्योंकि रोज़ एसी चल रहा था, तो अब थोड़ा ज़्यादा अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो गाइज़ अब ये मेरे हाथ में है हमारी MG की सर्विस का बिल में मैं आपको डिटेल में सारा समझाता हूँ जल्दी से। ये है थर्ड फ्री सर्विस, हमारी फ्री लिखी थी इन्होंने, थर्ड फ्री सर्विस थी हमारी, जिसके अंदर सिर्फ लेबर चार्जेस फ्री होते हैं, जो कि एक्चुअल में पहले 700 रुपये इन्होंने लिखे हुए हैं। थर्ड फ्री सर्विस का चार्ज 700 था, जिसको इन्होंने 0 कर दिया है। मुझे एड्रेस हटा दे, हाँ ये देखो आप, थर्ड फ्री सर्विस के अंदर ये लिखा है, और यहाँ पे चार्जेस में 700 रुपये लिख दिया है, और लास्ट में से 0 कर दिया उठा के इन्होंने। उसके बाद है सॉल्वेंट विंडो क्लीनर है, अब ये पता नहीं क्या था, बट 40 रुपये का था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर एक लेबर नाम से एक हेडिंग डाली हुई है, उसके अंदर इन्होंने लेबर चार्जेस तो नहीं है, एक बेसिकली ट्रीटमेंट टाइप का है, जो कि आप कभी मत कराना, मैं बताता हूँ क्या है ये 3M का एंटी माइक्रोबियल स्मॉगी सेंसर एंड टर्मिनल लुब्रिकेशन है। और एक है इंजन कंपार्टमेंट क्लीन करना, जो आगे आपका इंजन जब आप खोलते हो तो इंजन ब्रेक के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है ना, ये उसको क्लीन करने के लिए है। और दूसरा है मैकेनिकल ग्रीजिंग है, बेसिकली 3M के सारे प्रोडक्ट्स है आपकी गाड़ी के अंदर, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह में जो होता है ना, फिनिशिंग, क्लीनिंग, ये सब काम वो सब कर रहा है। और एक 3M का AC वेंट डिसइंफेक्टेंट, इसका कोई सेंस नहीं होता। AC वेंट कोई 10,000 किलोमीटर पे आपके इतने इन्फेक्टेड नहीं होते कि उनको डिसइंफेक्ट करना पड़े आपको, तो ये बेकार की चीज़ है। और इसमें बहुत पैसे लगे हैं, इसमें मोटे मोटे आपके मेरे लगे हैं 1286 रुपये तो लगे हैं मेरे, जो बाहर का जो बताया सेंसर और टर्मिनल लुब्रिकेशन वाले। उसके बाद 649 रुपीज़ लगे मेरे इंजन कंपार्टमेंट जो क्लीन हुआ, आगे जो बताया था इंजन के ऊपर एक ब्लैक कलर का होता है, कवर होता है वो। उसके बाद 531 रुपीज़ लगे। और इसमें जो 3M का इंजन कंपार्टमेंट क्लीन जो बताया था मैंने आपको, इसमें करा 3M वाले से, वो बेसिकली जो ब्लैक वाला था कवर उससे करा था, उसको करा था, तो 649 रुपीज़ उसके लगे हैं। उसके बाद मैकेनिकल केयर के अंदर ग्रीजिंग करी इन्होंने 3M वाली कोई प्रोडक्ट से, उसके 531 रुपीज़ लगे हैं। और 991 रुपीज़ AC डिसइंफेक्टेंट कुछ करा इन्होंने, 3M का प्रोडक्ट है ये भी, उसके 991 रुपीज़ हैं। बताओ, मतलब ये यूजलेस पार्ट था जिसमें 2,500 क्यों ज़्यादा लग गए मेरे कहने, 3,500 रुपये इसमें लग गए हैं मोटे मोटे। उसके बाद इन्होंने इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट की जो लेबर है उसके चार्जेस लगाए हुए हैं, जो कि फ्री कर दिए थे उन्होंने, चार्जेस नहीं लगाए, खैर 0 है उसमें, मैंने अभी देखा। और हेक्टर का इंजन ऑयल जो आया है हमारा, ये आया है 1760 रुपये का। गैस्केट ऑयल जो है वो है 111 रुपये का। ऑयल फिल्टर है 277 रुपये का। प्लग ऑयल जो है वो है 135 का। और एयर फिल्टर जो है वो है आपका 744 रुपीज़ का। तो ये इसके पार्ट्स महंगे नहीं है, इन्होंने हमें चपत मारी इस जगह पे, जो कि इनका 3M वाला जो पूरा ट्रीटमेंट था ना, ये कभी मत कराना, वरना आपकी नॉर्मल सर्विस की जो कॉस्ट जो मेरे को 6500 मैंने पे यहाँ करे हैं, ये आप देख सकते हैं 6500 यहाँ लिखा है, 6525.43। ये आपका जो चार्ज था, ये बेसिकली आपका ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 3-3,500 रुपये की सर्विस हो जाती है। ये आप कभी मत कराना किसी के बोलने पर भी। तो गाइस चलो, अब मैं होप करता हूँ आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि आपको सर्विस में क्या क्या कराना है। ये 10,000 वाली सर्विस थी पेड, इसके अंदर लेबर चार्जेस फ्री थे, पार्ट्स के जो चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो यूजलेस चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। जो सर्विस एडवाइजर्स होंगे आपको क्लियर बोलेंगे यूजलेस चीज़ तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने नहीं करवानी है, वो बिल्कुल यूजलेस ही है एक्चुअल में। और गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है। एक जो मुझे अब इसको 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे समझ आ रहा है इसका लॉन्ग टर्म रन के अंदर, ये एवरेज के लिए, जिसको ऐसे एवरेज का इशू होता है उनके लिए गाड़ी नहीं बनी है। जिनका ऐसे ऑफिस पास है और सिर्फ ऑफिस के लिए लेनी है, उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है।
फीचर लोडेड गाड़ी है। अभी देखो 360 डिग्री कैमरा चालू है इसका, हम लोगों ने गाड़ी साइड में पार्क करी हुई है, तो क्लैरिटी है। फीचर्स वाइज इस गाड़ी की कोई घाट नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। चलो, थैंक यू, बाय।